जब तुम साइकोपैथ शब्द सुनते हो तो अक्सर दिमाग में कोई खतरनाक या बहुत एक्सट्रीम इंसान आ जाता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। साइकोपैथी हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। कई लोग जिनमें साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, ऑफिस में कोलीग्स की तरह, दोस्तों की तरह या कभी कभी पार्टनर्स की तरह। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि शायद तुम ऐसे किसी इंसान को पहले से जानते हो। यहाँ 10 साइकोलॉजी बैक्ड साइंस हैं जो बताते हैं कि तुम किसी साइकोपैथ ट्रेट्स वाले इंसान से डील कर रहे हो। ऐसे साइंस जिन्हें ज़्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। पहला साइन, सुपरफिशियल चार्म। साइकोपैथ्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि लोगों को इम्प्रेस कैसे करना है। वो कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक और शुरुआत में बहुत एक्साइटिंग लग सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि ये चार्म जेन्युइन वार्मथ से नहीं आता। ये एक परफॉर्मेंस होती है, एक सोशल टूल जिससे सामने वाला अपना गार्ड डाउन कर दे। वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे होते, वो बस ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। दूसरा साइन, रिमॉर्स की कमी। जब कोई आम इंसान किसी को हर्ट करता है, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो उसे गिल्ट या शेम महसूस होती है। वही फीलिंग हमें माफ़ी मांगने या चीज़ें ठीक करने की तरफ ले जाती है। साइकोपैथ्स रिमॉर्स को वैसे प्रोसेस नहीं करते। वो नुकसान को कैजुअली श्रग ऑफ कर सकते हैं, या उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर ब्लेम सीधे विक्टिम पर डाल सकते हैं। अगर कभी रिग्रेट दिखता भी है तो वो अक्सर बस खुद को बचाने के लिए होता है, कोई असली इमोशनल फीलिंग नहीं। तीसरा साइन, हैबिचुअल लाइंग। हर कोई कभी कभी झूठ बोलता है, लेकिन साइकोपैथ्स के लिए झूठ बोलना एक लाइफस्टाइल होता है। वो आगे बढ़ने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए, या सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो आसान होता है। रिसर्च बताती है कि झूठ बोलते समय उनके दिमाग में वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं आता जो आम लोगों में आता है। इसीलिए उनके झूठ बहुत नेचुरल और कन्विंसिंग लगते हैं, भले ही डिटेल्स मैच ना कर रही हों। चौथा साइन, एम्पैथी की कमी। ये सबसे कोर डिफरेंस है। साइकोपैथ्स दूसरों की फीलिंग्स को सच में महसूस नहीं करते। वो इमोशंस को ऑब्जर्व और इमिटेट कर सकते हैं, लेकिन डीप लेवल पर एम्पैथी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तुम रो रहे हो तो वो तुम्हें कंफर्ट कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक्सपेक्टेड है। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ दिखाती हैं कि उनके ब्रेन में कंपैशन और इमोशनल रेजोनेंस से जुड़े एरियाज कम एक्टिव होते हैं। पांचवा साइन, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर। साइकोपैथ्स अक्सर लोगों को बराबरी के इंसान की तरह नहीं देखते, बल्कि टूल्स की तरह देखते हैं। वो दूसरों को मनी, स्टेटस या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बदले में वही एनर्जी रेयरली देते हैं। साइकोलॉजी इसे कभी कभी पैरासिटिक लाइफस्टाइल कहती है, जहां रिलेशनशिप्स शेयरिंग पर नहीं, सिर्फ टेकिंग पर बेस्ड होती हैं। अगर कोई इंसान लगातार तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। छठवां साइन, शैलो रिलेशनशिप्स। साइकोपैथ्स के साथ रिश्ते अक्सर वन साइडेड होते हैं। शुरुआत में वो बहुत इंटरेस्टेड लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुम यूजफुल नहीं रहते, उनका इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है। फ्रेंडशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स ज़्यादातर कन्वीनियंस पर बेस्ड होती हैं, ना कि जेन्युइन इमोशनल क्लोजनेस के। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि साइकोपैथ के साथ कनेक्शन खाली या ट्रांजैक्शनल सा लगता है। सातवां साइन, मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस। जब तुम उन्हें कन्फ्रंट करते हो तो ध्यान दो कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सीधा जवाब देने के बजाय वो सवाल वापस फेंकते हैं। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इससे फोकस उनके एक्शंस से हटकर तुम्हारे डाउट्स पर चला जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होती है जिससे वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं और अपने झूठ को प्रोटेक्ट करते हैं। आठवां साइन, लिमिटेड इमोशनल रेंज। ज़्यादातर लोग वाइड रेंज ऑफ इमोशंस दिखाते हैं, खुशी, दुख, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, लेकिन साइकोपैथ्स के इमोशंस अक्सर शैलो या ऑडली टाइम्ड लगते हैं। वो इनअप्रोप्रिएट मोमेंट्स पर हंस सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन में बेहद काम रह सकते हैं जहां आम इंसान पैनिक कर जाता। यही इमोशनल फ्लैटनेस ही उनकी प्रेजेंस को अनसेटलिंग बनाती है। नौवां साइन, कांस्टेंट नीड फॉर स्टिमुलेशन। साइकोपैथ्स को बोर्डम बहुत जल्दी हिट करता है। वो थ्रिल और नॉवेल्टी की तलाश में रहते हैं, जिससे वो इम्पल्सिव बन सकते हैं। रिस्क लेना, अचानक डिसीजंस, बाउंड्रीज पुश करना, सिर्फ इसलिए कि कुछ महसूस हो। साइकोलॉजी रिसर्च इसे नॉर्मल रिवॉर्ड्स के प्रति लो सेंसिटिविटी से जोड़ती है, इसलिए वो हमेशा अगले एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहते हैं। 10वां साइन, अनरियलिस्टिक या शैलो गोल्स। जब उनसे लॉन्ग टर्म गोल्स पूछे जाते हैं तो वो ग्लैमरस सपनों की बात करते हैं, पावर, मनी, स्टेटस, लेकिन ग्रोथ, मीनिंग या कनेक्शन की बातें कम होती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये सरफेस लेवल रिवॉर्ड्स पर फोकस को दिखाता है, ना कि किसी डीपर लाइफ पर्पस को। उनकी गोल्स सब्सटेंस से ज़्यादा इमेज पर बेस्ड होते हैं।
अब एक ज़रूरी बात याद रखना, इनमें से एक दो ट्रेट्स होने से कोई साइकोपैथ नहीं बन जाता, लेकिन जब कई साइंस एक साथ दिखें, खासतौर पर एम्पैथी और रिमॉर्स की कमी, तो साइकोलॉजी कहती है कि ध्यान देना ज़रूरी है। तो बताओ, इनमें से कौन सा साइन तुमने अपने आसपास के लोगों में नोटिस किया है? कमेंट में नंबर ड्रॉप कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजी इनसाइट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।